बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। लोग यूं ही बेबसी के सबब पूछेंगे, यह भी पूछेंगे परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी रूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर जाएगी सूखे हुए होठों की तरफ। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। लेकिन मैं तो हकीकत बता रहा हूं, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुर्म फिर जुर्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। आज तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश की वर्तमान राजनीति के परिदृश्य में बहुत कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि केंद्र की सरकार बहुत जल्द बदल जाएगी। जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेताओं के तरफ से और ये के समर्थित दलों के घटक दलों के नेताओं के जो विचार आ रहे हैं या उनकी जो गतिविधियां देखने को मिल रही है, लग रहा है कि केंद्र की सरकार में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसी संबंध में आज हमारे साथ बैठे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य, प्रदेश कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और यहां तक कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन के भी वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं। सिवान कांग्रेस के अधिकारी रहे हैं, ढाका कांग्रेस के अधिकारी रहे हैं और क्या बताऊं मैं, राजीव गांधी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने वाले ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। नाम इनका अबुल कलाम जौहरी साहब। और आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में देश की राजनीति क्या चाहती है। तो सबसे पहले जौहरी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बीते दिनों देखा है चिराग पासवान जो एनडीए के साथी है, केंद्र में मंत्री हैं और लगातार 3 ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जहां ऐसा लगा कि वह केंद्र सरकार के विरोधी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण पर संशोधन की बात कही थी तो भारत बंद का समर्थन किया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान जातीय जनगणना के समय भी केंद्र के विरोधी नजर आए और अभी जो वक्फ बोर्ड पर बात आई है वहां पर उन्होंने अपने स्टैंड क्लियर नहीं किए हैं, जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एनडीए में इधर उधर की बात चल रही है, तालमेल गड़बड़ है। हमने स्मृति ईरानी का भी बयान सुना है, आपने भी सुना होगा कि अब राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है। वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, राहुल गांधी जो टी शर्ट पहनकर सदन में जाते हैं, सफेद टी शर्ट पहनना युवाओं को क्या संदेश दे रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि राजीव गांधी की जो राजनीति है वह आपको बुरा लगे या अच्छा लगे या माने नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से उन्हें पता है कि मिस इंडिया से सरकार का गठन नहीं होगा, लेकिन मिस इंडिया की बात को कहना हेडलाइंस बनेगा और राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं। आपके सवाल बहुत लोग समझेंगे कि बड़ी छोटी है, लेकिन आपकी सवाल बहुत बड़ी है, इसका जवाब भी बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस मीडिया के माध्यम से आप बुलवाना चाहते हैं तो उसके पहले एक शेर याद आया, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। लोग यूं ही बेबसी के सबब पूछेंगे, यह भी पूछेंगे परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी रूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर जाएगी सूखे हुए होठों की तरफ। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। स्मृति ईरानी ने तारीफ किस अंदाज में की, और लोकसभा में टी शर्ट पहनते हैं तो उसका असर युवाओं पर पड़ा, यही बात कही है जी। इसका मतलब है उनको भी राजनीति में उनके साड़ी पहनने के तौर तरीकों से एंट्री हुई है और आजकल का राजनीति यही हो गया है। ये नहीं कहीं कि आजादी की लड़ाई में मोतीलाल नेहरू ने अपना धन बल सब कुछ लगा दिया, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जिंदगी लगा दी, इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने जान की कुर्बानी दी और राहुल गांधी पैदल यात्रा इतना किए उतना संभव किसी से नहीं था और हर दुख सुख में शामिल हो रहे हैं।
और देश के ऐसे इशू पे चल रहे हैं, लड़ रहे हैं जी, जो इशू सबके लिए है, सबके लिए जरूरी है, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। यह बात नहीं टी शर्ट का असर पड़ेगा युवाओं पर, यह बात नहीं। और जिन लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया, आज किसी तरह अगर समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो समझिए पीतल पर सोना का पॉलिश आप कर दीजिएगा, कितना दिन चलेगा? एक दिन ना एक दिन पीतल तब पीतल ही होगा। इसलिए अभी तक सोना के पॉलिश दे करके पीतल को निखारा जा रहा था। अब राहुल गांधी की आवाज ने देश की जनता सुन करके निखिल उतार दिया है। तब पीतल पर से सोना हट गया है, वो ओरिजिनल पीतल पीतल ही रहेगा। यही बात चल रहा है। यही मतलब आप बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं कि उन्होंने नकली बनावट से, नकली प्रहार से और नकली दिखावों से देश को चमकाया है। मैं तो प्रहार करना अलग बात है, लेकिन मैं तो हकीकत बता रहा हूं। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुर्म फिर जुर्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। तो कुमार विश्वास जो बात है, कुमार विश्वास क्या कहना चाहते हैं? पहले राहुल गांधी, कांग्रेस, इन लोगों को, चाहे कुमार विश्वास हो या भाजपा के अन्य नेता हो, उनको बुरा लगता था। वो दौर कौन था? और आज अभी प्रधानमंत्री भी नहीं हुए हैं, जनता का वोट भी नहीं मिला है, फिर तारीफ क्यों होने लगी? इसलिए कि केंद्र सरकार के रवैये का पर्दा उठ रहा है। इन लोगों को संदेश मिल गया है कि अब पतन का समय आ गया है, तो अपना जगह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। मतलब कुमार विश्वास राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। अब जो समझिए, मेरा कहना, राहुल गांधी के साथ रहेंगे। अब उनकी मर्जी, यह हम नहीं कह सकते। मतलब यह तारीफ जो राहुल गांधी के बारे में हमने कहा था ना, कुमार विश्वास ने, कि राहुल गांधी मनुष्य बेहतर है। मैंने चुनाव लड़ा, उस समय राहुल गांधी के बारे में भला बुरा कह दिया, लेकिन राहुल गांधी मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं किए। मेरे प्रति उनका व्यवहार काफी गर्मजोशी वाला रहा। उससे लगता है कि उनके अंदर मानवता है। देर ही सही दुरुस्त है, यही ना कहेंगे। पहले ये नहीं सबक थी, आज आ रही है, ईश्वर की कृपा है। हम लोग की बात थी चिराग पासवान पर जी। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, और लगातार बीते दिनों उनका जो भी स्टैंड रहा, जो कुछ रहा, वह केंद्र के विरोधी नजर आए हैं। चाहे वह जातीय गणना की बात हो, वक्फ बोर्ड पर हो, या भारत बंद का समर्थन करना हो। क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द चिराग पासवान बदलने वाले तो नहीं हैं? रामविलास पासवान जी, उनके पिताजी जी, राजनीति में एंट्री किए थे किस आधार पे? इसी आधार पे कि समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय मिले, और उसी आधार पे उनकी पहचान बनी थी। आरएसएस के पहचान पर तो नहीं आए थे ना। चिराग पासवान भी आरएसएस के पहचान से नहीं, वो अपने हित के लिए भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन उनको यह बात समझ में आ गया कि किन लोगों के वोट से मेरी पहचान बनी है, उन्हीं लोगों का पतन हो रहा है। अगर हम हाथ मिलाते हैं और साथ देते हैं उनके पतन में, तो हम कहाँ के रहेंगे? इसलिए वो सही रास्ता अपना रहे हैं। मतलब अपनी राजनीति बचाने के लिए हाँ, वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं। ये चल रहा है। आज बड़ा केंद्र सरकार कब गिर जाएगी इसका कोई ठीक नहीं है, बस मचान पे खड़ी है। ऐसा अनुमान है कि सरकार गिर सकती है, 5 वर्ष के पहले सरकार टूट जाएगी। 101%। अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में आते हैं तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे, साथ रखेंगे? ये तो पार्टी के आला कमान पे निर्भर है, उसका जवाब हम नहीं दे सकते। लेकिन कांग्रेस सबकी पार्टी है, अच्छाई को करने का है, तो अच्छाई में जो साथ देंगे वो हमारे साथ हैं।